हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। जैसे कि आप जानते हैं, आज सर्विंग एंड लेवलिंग का लेक्चर 8 है। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर्स में क्या है। पहले हम पढ़ेंगे डंपी लेवल। पूरा कंप्लीट डंपी लेवल कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। एंड सेकेंड लास्ट एक कंटूर, एक छोटा सा टॉपिक है, बट उसके क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको भी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं डंपी लेवल से। तो आपके पास डायग्राम है, देख सकते हैं डंपी लेवल क्या होता है। एंड जब तक आप देखते हैं, फटाफट से इसकी डेफिनेशन भी समझते हैं कि एक्चुअल में डंपी लेवल होता क्या है ऑन पेपर। तो डंपी लेवल एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब कि समतल प्लेन में, हम पॉइंट्स लोकेट करते हैं सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में और ढूंढते हैं। उसको हम ऑटोमेटिक लेवल या बिल्डर्स लेवल भी बोलते हैं। एंड जो एलिवेशन होते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स के बीच में, उनको सेम एलिवेशन में डिटरमाइन करने के लिए हम डंपी लेवल का यूज़ करते हैं। अगर उसकी एप्लीकेशंस देखे जाए तो डंपी लेवल कंस्ट्रक्शन में यूज़ आता है। एंड रोड वर्क्स में, मतलब कि जहाँ रोड बनती है वहाँ भी यूज़ आता है। टोपोग्राफिकल सर्वे, मतलब अगर कभी टोपोग्राफिकल सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ भी हमको डंपी लेवल है जो वो यूज़ में आता है। देन लास्ट, अगर हम देखें कि डंपी लेवल की जो डायग्राम है, उसको हम, उसके डंपी लेवल में जो जो कंपोनेंट्स हैं उसको देखें तो वो क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है आई पीस, मतलब कि जो आई पीस दिख रहा है वहाँ से हम देखते हैं हमारी आंखों से। देन आता है सर्कुलर लेवल जो उसके नीचे जस्ट दिया गया है ताकि हम उसको एडजस्ट कर पाए। देन आता है हमारा लेवलिंग स्क्रू, मतलब कि जो देखा आ रहे होंगे आप, 3 लेवलिंग स्क्रू है, उसको हम रोटेट करते हैं ताकि हम जो हमारा पूरा डंपी लेवल है वो स्टेबल हो पाए। एंड फोकसिंग नॉब, तो जो फोकसिंग नॉब होती है वो जब हम आई पीस से देखते हैं तो फोकस करने के लिए जो हमारा विजन है उसके काम आते हैं। एलिडेट होता है, एलिडेट एक मान सकते हैं प्लास्टिक का या समटाइम्स कांच का भी होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, जिसकी मदद से हम ये पहचानते हैं कि हमारा जो डंपी लेवल है वो प्रॉपर रखा है कि नहीं। मतलब उसके बीच में एक एयर, उसमें जो लिक्विड वाला होता है उसमें एक एयर छूटी होती है जिसकी वजह से हम पता करते हैं कि हमारा टेम्परेचर लेवल स्टेबल है कि नहीं। हमारा फिर आता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस में, इसमें जब हम आई पीस से देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ही हमको विजन्स दिखते हैं। देन लास्ट हमारा बेस प्लेट जो कि ट्राइपॉड पे माउंटेड रहता है। चलिए समझते हैं कंपोनेंट्स को डिटेल में। तो पहले टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या करता है, एक मैग्नीफाइंग लेंस और एक क्रॉस हेयर कंटेन करता है ताकि हम जो व्यूइंग अपन की वो है वो अच्छे से हो पाए। देन जो टेलीस्कोप है वो डंपी लेवल में माउंटेड रहता है ताकि जो डिस्टेंट पॉइंट है वो क्लियरली दिख पाए। बबल ट्यूब, जिसको हमने अभी वैलिडेट करा था, उसको बबल ट्यूब भी कहते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि उसमें एक बबल बना है, अगर वो बीच में आता है तब अपन का जो वो डंपी लेवल है वो स्टेबल है, अगर इधर उधर है तो वो स्टेबल नहीं है। जैसा कि इसमें लिखा है, एंश्योर दैट दैट इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग सेटअप, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग सेटअप में क्लियर होता है। हाँ, तो यस, नेक्स्ट आता है हमारा लेवलिंग स्क्रू। तो लेवलिंग स्क्रू क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एडजस्ट करने में काम आता है। एंड अगर ट्राइपॉड स्टैंड को देखें तो ट्राइपॉड स्टैंड तो एज यूजुअल पता ही होगा कि जो डंपी लेवल का है उसको होल्ड करने में और उस पर माउंट करने के काम आता है। सो अगर आगे देखें तो रोटेटिंग बेस, मतलब कि जो उसका बेस है उसको हम भी रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री, ताकि जहाँ भी हमको मेजरमेंट करना हो वो कंप्रेसिव हो पाए। देन आता है हमारा फोकसिंग नॉब। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हम किसी भी इमेज को देख रहे हैं उसको क्लैरिटी के साथ देख पाएँ एंड क्लियर विजन हो पाए हमारा टेलीस्कोप की मदद से, उसको इसलिए हम फोकसिंग नॉब का यूज़ करते हैं। देखिए हम प्रिंसिपल जो ऑपरेशन में काम आते हैं तो वो होता है कि जो डंपी लेवल है वो इस प्रिंसिपल में काम आता है, मतलब इस प्रिंसिपल में काम करता है कि
वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको साइट कर पाए। अब टेलीस्कोप की मदद से जब वो साइटिंग करते हैं तो एक ग्रेजुएटेड स्टाफ उसको समझ में आता है, जो कि जो यूज़र होता है वो मेजर करता है अलग-अलग एलिवेशन में पॉइंट्स के बीच। नेक्स्ट हम देखें तो जो प्रोसीजर होता है, मतलब कि जब डंपी लेवल हम करेंगे तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, तो हम उसको देखते हैं। तो पहला पार्ट होता है हमारा होता है सेटिंग अप और लेवल, मतलब कि जो डंपी लेवल है उसको कैसे सेटअप करा जाए। तो हमको सबसे पहले एक बेंच मार्क ढूंढना पड़ेगा हमारी लोकेशन के पास, जो कि हम मेजर करने वाले हैं। देन हमको जो ट्राइपॉड है वहाँ पे उसके आसपास लगाना पड़ेगा ताकि हम मेजर कर पाए। देन को हमको क्या करना पड़ेगा, जो डिवाइस है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा ट्राइपॉड से एंड जो दो लेवलिंग स्क्रू है उसकी मदद से। देन हम क्या करेंगे, जो हमारा लेवलिंग स्क्रू है उसको लेवल करेंगे, मतलब उसकी जो लेवलिंग स्क्रू है दो, उसको एडजस्ट करेंगे ताकि वो लेवल हो पाए। अब क्या करेंगे कि जो टेलीस्कोप है उसको 90 डिग्री एडजस्ट कर देंगे थर्ड लेवलिंग स्क्रू से। मतलब कि जो तीसरा लेवलिंग स्क्रू है, पहले हम सिर्फ 2 लेवलिंग स्क्रूज़ को छेड़ेंगे, देन हम तीसरा वाला जो लेवलिंग स्क्रू है, क्योंकि 3 लेवलिंग स्क्रू रहते हैं, उसको तब डिस्टर्ब करेंगे, तब हमको 90 डिग्री फ़ॉर्म करना होगा टेलीस्कोप पे। फिर हम चेक करेंगे हमारी कैलिब्रेशन को, जो लेवल हो हमको जब पता करना है कि अब हमारा लेवलिंग सही से हुई है कि नहीं, तो हम उसके जो होगा डंपी लेवल होगा उसको हम 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। देन पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जो हमारा डंपी लेवल है वो टेलीस्कोप जो उसमें लगा है वो फोकस कैसे होगा, मतलब फोकसिंग आवर लेवल। तो जो हमारे डंपी लेवल में जो लेंस में कैप लगी होगी, सबसे पहले तो हम उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि कई बार लोग देखते हैं कि कैप रिमूव नहीं करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि इसमें ब्लैकआउट हो रहा है। देन जो हमारा आईपीस होगा उसको एडजस्ट करेंगे तब तक जब तक हमें जो लेंस है उसमें क्रॉस हेयर्स ना दिखें। क्रॉस हेयर्स अगर देखें तो आप एक क्रॉस दिखता है बहुत पतला सा, हेयर हेयर जितना पतला होता है, इसलिए उसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। ट्विस्ट द डिवाइस फोकसिंग नॉब अंटिल द इमेज इज क्लियर। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो उसकी नॉब होती है उसको जब तक ट्विस्ट करते रहेंगे जब तक कि जो हमारी इमेज है, मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट को हम फोकस कर रहे हैं वो क्लियर ना हो जाए। देन पार्ट 3 में जो हमारा मेजरमेंट है हम वो लेंगे। तो जो पोजीशन एंड ई स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ योर बेंचिंग स्टॉक, मतलब कि जो हम ई स्टाफ लेंगे उसके टॉप में बेंचमार्क स्पॉट कर लेंगे। अब हमें जो हाइट के डिफरेंस है वो निकालना है एंड बेंचमार्क स्पॉट को ढूंढना है। देन हम पढ़ेंगे कि जब हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअल हाइट को यूजिंग बेंचमार्क हाइट, मतलब कि हम बेंचमार्क हाइट की मदद से हम एक्चुअल हाइट निकालेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे कि जो हाइट के डिफरेंस आएगा लेवल में और अनमेजर्ड स्पॉट में उसको निकालेंगे। देन हम करेंगे कि जो एक्चुअल हाइट है स्पॉट की उसको लेवल हाइट से मैच करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये था प्रोसीजर एंड अब देख लेते हैं कुछ उसके यूसेज, मतलब कि डंपी लेवल कहाँ यूज़ हो जाए। तो सबसे पहले तो हमको ट्राइपॉड में अटैच करना पड़ेगा डंपी लेवल को एंड लेवल करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट को स्पिरिट लेवल की मदद से, स्पिरिट लेवल जिसको हम एलिडेट भी बोल रहे थे, उसकी मदद से एंड स्क्रूज को लेवल करना पड़ेगा। देन हमें साइट करना पड़ेगा लेवलिंग स्टाफ पे ताकि जो हम पॉइंट है वो डिजायर्ड पॉइंट पे हम फोकस कर पाए। देन हमें जो रीडिंग्स मिल रही हैं बैक साइड की और फोक साइड की उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर देखे जाए तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो इसके एडवांटेजेस हैं कि इसमें हाई एक्यूरेसी होती है एंड ड्यूरेबल रहता है, मतलब कि ज़्यादा ख़राब नहीं होता और इजी टू यूज़ रहता है। देन ये हमारा डंपी लेवल ख़त्म होता है। छोटा सा टॉपिक है कंटूर, इसको भी ख़त्म करते हैं। तो कंटूर क्या होता है, तो कंटूर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पॉइंट्स को मैच करती है अलग-अलग एलिवेशन में या समटाइम्स इक्वल एलिवेशन में, सॉरी इक्वल एलिवेशन में एक ही ग्राउंड पे।
जो लाइन मैच करती है उन्हें हम कंटूर कहते हैं। और उसको और कंटूर क्या करती है कि जो टेरेन फीचर्स रहती है उसको भी मैप पे रिप्रेजेंट करने के काम आती है। तो अगर हम कंटूरिंग कर रहे हैं तो उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट मेथड, मतलब कि अगर हमको पॉइंट्स लोकेट करने हैं तो हम सेम एलिवेशन पे फील्ड पे जाके डायरेक्टली लोकेट कर सकते हैं कंटूर की मदद से। फिर इनडायरेक्ट मेथड, मतलब कि अगर हमें इनडायरेक्टली अगर करना है तो हम लेवलिंग और इंटरपोलेशन के बीच अगर पॉइंट निकाल लें तो हम इनडायरेक्टली मेथड यूज अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर हम देखें तो यूजेस क्या हैं इसके, तो हम जब रोड डैम कैनाल्स बनाते हैं तो हम कंटूर का मदद लेते हैं। देन फ्लड एनालिसिस, मतलब कि अगर हम देखें कि कहाँ कितनी फ्लड आई है, बाढ़ इसको कहते हैं, तो उसके एनालिसिस में भी काम आती है। लैंड ग्रेडिंग एंड ड्रेनेज, मतलब कि जब ड्रेनेज होता है या हमको लैंड ग्रेडिंग करनी पड़ती है तो उसको समझने के लिए भी हम कंटूर का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ें तो अगर हम देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कंटूर की, तो सर्वेइंग में बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है समझना कि टेरेन और इंटरप्रिटेशन मैप्स कहाँ है। तो हम इन की फीचर से समझ पाते हैं कि कंटूर कैसे हेल्प कर रहा है। तो जो कंटूर रहता है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कंटूर्स की जो लाइन होगी वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। देन जो कंटूर होते हैं वो बहुत ही क्लोज रहते हैं स्टीप स्लोप्स में, मतलब कि अगर मैप्स में क्लोज कंटूर्स लाइन गई हैं तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे एक्चुअल लैंड में स्टीप स्लोप्स हैं। अगर कंटूर की जो लाइंस हैं वो वाइडली है, मतलब कि दूर दूर है, तो समझ जाने हमें ग्राउंड में जेंटल स्लोप्स हैं। अगर कंटूर की लाइन क्लोज है, मतलब कि पास पास है, तो हमें समझना है कि जो ग्राउंड है वहाँ हिल्स या डिप्रेशंस हैं। देन हम देखें तो जो कंटूर होता है अगर वहाँ पे वी बन रहा है, मतलब वी शेप आ रहा है, तो हमें समझना है कि वहाँ पे स्ट्रीम्स हैं। और नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, मतलब कि अगर एक जैसी लाइन कंटिन्यूअसली होती जा रही है तो हमें समझना है कि वहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्लोप है। देन हम देखें तो कंटूर्स अगर परपेंडिकुलर लाइन में है तो हमें समझना है कि जो एक्चुअल लैंड है वहाँ पे मैक्सिमम स्लोप है। देन अगर कंटूर की लाइन बहुत ज़्यादा पास है, बहुत ज़्यादा पास है, तो हमें देखना है कि जो मैप में है वो एजेस है। देन ख़त्म होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो इंजीनियर्स को हेल्प करती है ताकि वो लैंड की जो एनालिसिस है और जिसके प्लान्स हैं उनको अच्छे से कर पाए, ताकि जो कंस्ट्रक्शन है, इरिगेशन है और अगर अलग-अलग पर्पस है उनको भी अच्छी तरीके से समझ पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको डंपी लेवल पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा एंड कंटूर भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।